हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके व्यूअर्स, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स को। रीडिंग जनरल है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको लेकर राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देखने आए हैं उनके पार्टनर के मन में क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके, उनकी थिंकिंग, उनकी इंटेंशन को प्लीज़ हमें बताएं क्या है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास 2 ऑफ कप्स का आता है, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड दी वर्ल्ड की एनर्जी आती है। ओके, यहाँ से नाइट ऑफ पेंटिकल व्यूवर्स और यहाँ से 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी हमारे पास निकल के आती है। फाइव ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम से 3 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन की एनर्जी निकल के आती है। राशि व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ऑल्सो। तो सारी राशि व्यूअर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 2 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर। नंबर्स की व्यूअर्स यहाँ पे अगर देखा जाए एनर्जी वैसे कहीं ना कहीं लिमिटेड है, लेकिन एनर्जी अगर देखा जाए राशि की तो सारी ही निकल के आती है। ओके व्यूअर्स, तो देखिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में आपके पर्सन की और आपको लेके जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं लव अफेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। पर मुझे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स हो सकता है अभी रिसेंट कुछ समय पहले, मे बी कुछ महीने पहले या कुछ वीक्स पहले या कुछ दिन पहले आपकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, जिस लाइक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया होगा जिस लाइक फाइटिंग, जैसे कि आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो, फाइट कर रहे हो किसी बात को लेके। और उस बात की वजह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। देखो, किंग एंड क्वीन दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पे पीठ करके खड़े हुए हैं। ऐसा फील होता है व्यूअर्स कि आप भी इस समय कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर रिजिट हो गए हो, स्टबन हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आप मोल्ड नहीं कर सकते हो, अपने आप को बदल नहीं सकते हो, आप बदलना चाहते, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ बदल रहे हो, वैसे वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाती है और वो इंसान अपनी फीलिंग्स के चलते मजबूर हो जाता है। आप एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स अगर मैं उनकी बात करूँ तो दे फील लाइक कि रिजिट हो जाना, स्टबन हो जाना, और इनके अंदर ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं दिखाती है ये इमोशन में नहीं बहते हैं। ठीक है, मतलब अगर जैसे किसी की याद आई तो झटपट कॉल कर दिया या फिर उसके लिए पागलपन हो गया, ऐसा यहाँ पे इस पर्सन को लेके नहीं नज़र आता। आपकी अगर मैं व्यूअर्स एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आप भी व्यूअर्स इनके कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हो। अगर ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इनसे कम नहीं हो, बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहे हो। मतलब एटीट्यूड में अगर मैं देखूँ दोनों ही बराबर नज़र आ रहे हो, ना तो आप कम हो ना ही वो पर्सन। फिलहाल की एनर्जी की बात कर रही हूँ, पास्ट में आपके साथ में क्या हो रहा है, आप कैसी एनर्जी को लेके चल रहे हो, मैं उसको नहीं देख रही हूँ। ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका मन मचलता है उस पर्सन से बात करने को, आप उससे बात करना चाहते हो, पर समवेयर इस पर्सन के एटीट्यूड, बिहेवियर को देख के आप कहीं ना कहीं बातचीत नहीं कर रहे हो। आप अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप ये समय ये चाहते हो कि भाई सामने से आए और मुझे बात करे। ठीक है भाई, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई, ये जो पर्सन ने मुझे इसने बिल्कुल कंप्लीट इग्नोर कर दिया, बातचीत करना बंद कर दी। लेकिन व्यूअर्स मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये एक्सपेक्टेशन लेके ये चल रहे हैं कि आप उनकी तरफ अप्रोच करो, आप उनसे कॉल मैसेज करो, वो आपसे कॉल मैसेज करे।
ये व्यूवर्स एनर्जी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन इस समय जस्ट काइंड ऑफ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने मन पे लेके चल रहे हैं, और उस बातों की वजह से कहीं ना कहीं व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जो ये आपके लाइफ में ये जो टाइम फ्रेम चला है परेशानी वाला, उसी की वजह से व्यूवर्स आज भी आपके पर्सन उस बात से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उस बात का जैसे कि अपने साथ में पुलिंदा लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो बात व्यूवर्स कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये इनके मन में आपको लेके, वैसे अगर देखा जाए कि फीलिंग्स वगैरह हैं इस पर्सन के मन में, ये फीलिंग्स आपको लेके चल रहे हैं, लेकिन ये देखो आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी बात से ही आपकी हो सकता है, या फिर आपकी किसी बात से, या किसी अनदर पर्सन की मे बी हो सकता है आपके बीच में जो इशू हुआ हो किसी अनदर पर्सन को लेके ही हुआ हो। मे बी ऐसा पॉसिबल व्यूवर्स कि यहाँ पे दोनों ही पार्टी, आप या फिर आपके पर्सन, दोनों ही यहाँ पे मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक पार्टी तो मुझे यहाँ पे 100% मैरिज ही नज़र आ रही है। ठीक है, मैरिज तो है, और एक की लाइफ में जो अनदर पार्टनर है जो कि मैरिड पार्टनर है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, उसी को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ है। और व्यूवर्स यहाँ पर ये पर्सन ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, या फिर इनके दिमाग में वो बात बैठ गई है, यार उस इंसान का इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में क्यों हुआ। ठीक है, या तो व्यूवर्स ये आपके साथ में भी हुआ होगा, लेकिन हाँ नज़र आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी की वजह से ही, उसके इंटरफेरेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके हंसते खेलते रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई। और ये जो पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे देखो हार्ट ब्रोकन एनर्जी लेके चल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं व्यूवर्स उस बात की वजह से जो भी कहीं ना कहीं आप दोनों ही हो सकता है कुछ आपने इनको ऐसा बोला हो जिससे ये हर्ट हो गई हो, क्योंकि देख रहे हो ये बैगेज लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी बातें ऐसी जिनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, बार बार याद आती हैं, बार बार ये उन चीज़ों को देखते हैं, सोचते समझते हैं, इनका मन भी करता है जब आपसे बात करने का, तो ये अपने आप को रोक लेते हैं। ठीक है, इनको रोकना अपने आप को आता है, क्योंकि देख रही व्यूवर्स ये ऐसा नहीं है कि इनका दिल टूटा है तो अपनी लाइफ में ये बिल्कुल ही रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो धो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको ये लग रहा है व्यूवर्स कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि ये आपके साथ में ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपको हर्ट कर सकते हैं, मतलब उसके चक्कर में हो सकता है ये आपको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इनको लग रहा है कि किसी न किसी बात से व्यूवर्स ये हर्ट है, या तो आपकी किसी थिंकिंग की वजह से, मतलब आपने जो सोचा है इनको लेके, जैसे इमेज बना लिया उसको लेके ये हर्ट है, या फिर कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि आपने अगर कुछ इनको ऐसा बोला है जो उनके कहीं ना कहीं दिल पे वार कर गया, मतलब इनको लग रहा है कि यार ये वो इंसान ऐसा कैसे फील कर सकती है, या फिर कैसा फील कर सकता है कि मैं तो उसके लिए इतना मतलब अपने दिल में प्यार लेके चल रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं उसके लिए उसके साथ में मैं सब कुछ कनेक्ट होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, लेकिन शायद मेरे प्यार को वो पर्सन समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आती है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ये आपका वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ तो आप करोगे, कि सोच रहे व्यूअर्स आपके पर्सन, देखो आपको लेके ये पर्सन व्यूअर्स सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा, आप उस पर्सन को लेके क्या सोच रहे होगे, थर्ड पार्टी को लेके आपकी इंटेंशन और आपका बिहेवियर कैसा होगा। इवन दो थर्ड पार्टी की एंट्री व्यूअर्स जो इस लाइफ में नज़र आती है, उसके उस समय जो पर्सन ने एंट्री ली है, आई थिंक कहीं ना कहीं उस समय जो बात हुई है वो उस पर्सन की एंट्री लेने की वजह से हुई है, तो उसके एंट्री लेने की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या आप अब इनसे जुड़ना चाहोगे या नहीं जुड़ना चाहोगे, क्या आप अभी भी इनसे कनेक्ट होना चाहोगे, ये सारी बातें इन पर्सन के माइंड में मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स मुझे इस पर्सन का जो एक माइंडसेट नज़र आता है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ये सारी बातों को लेके चल रहा है कि अब क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा या चल पाएगा, क्या आप इनसे कनेक्ट होना चाहोगे, क्या इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहोगे, क्या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिर से रियूनियन या पैचअप हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स इस समय आपके पर्सन भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल दो बार आया, जिस काइंड की ये एक तरह से ऐसी एनर्जी होती है कि आपकी लाइफ में भी अगर देखा जाए, या आपको इस तरह से दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज है जो आपको अपनी लाइफ में आपने सोचा था वो आपको मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख रहे हो, फील कर रहे हो, और उन चीज़ों को मतलब इंजॉय भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में किसी चीज़ की कमी है, कमी ये नहीं देखते हैं, इनको लग रहा है कि आप अब जब आपके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, डे बाय डे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो क्या आप इनसे अब जुड़ना चाहोगे, क्या आपको इनकी ज़रूरत है, क्या आप इनसे कनेक्ट होना चाहोगे, क्या आप इनसे अभी भी प्यार करते हो, क्या आपके दिल में अभी भी वही इनके लिए फीलिंग्स है जो कहीं ना कहीं पहले हुआ करती थी। तो ये व्यूअर्स मैं आपके पर्सन का माइंडसेट यहाँ पे देख रही हूँ, ये यही सोच रहे हैं कि क्या आप अगर आपको इनकी ज़रूरत होगी तो आप इनको कॉल करोगे। ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। तो व्यूअर्स देखो मैंने दोनों एनर्जी को यहाँ पे देखा है, आपकी एनर्जी को भी देखा है, इनकी एनर्जी को भी देखा, जो यही रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन के माइंड में यही है कि
जब आप अपनी लाइफ में इतने खुश हो, क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को दिखा रहे हो, तो जब आप अपनी लाइफ में खुश हो तो आपको इनकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी व्यूअर्स एज ए मैरिड कपल की तरह मुझे यहाँ पे नज़र आती है। कोई वैसे तो नहीं मुझे अभी फ़िलहाल फील हो रहा ज़्यादातर, लेकिन जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं देखो स्ट्रेट बोलती हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं कि हाँ अभी आपसे भी रेजोनेट हो उनसे भी रेजोनेट हो, लेकिन जो है वही मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक पार्टी मैरिड है, यहाँ पे दूसरी पार्टी हो सकता है कि मैरिड भी हो अनमैरिड भी हो, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी यही है कि भाई जो पर्सन है उसकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में या उसकी लाइफ में उसी की वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है यहाँ पे इस रिश्ते को लेके। और ये पर्सन व्यूअर्स अब यही सोच रहे हैं कि आप इनसे अब आपका कांटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। आपको ये समझा नहीं पाएंगे, आपको ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे, समवेयर ये ऐसा भी फील कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको वेट करना चाहिए, क्या पता आपकी सिचुएशन बेहतर हुई हो नहीं हुई हो, आपने वो अपने दिमाग को शांत किया हो या नहीं किया हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी को लेके अगर प्रॉब्लम हुई है तो आप अपनी सिचुएशन को मैनेज कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, दे डोंट नो। ये व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक तरह का पॉज भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है। बट ये ज़रूर है व्यूअर्स, वो आपको अपनी लाइफ का पार्ट मानते हैं, आपकी ज़रूरत को अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। ये गाइज मुझे यहाँ पे एनर्जी मिलती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो व्यूअर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।